नमस्कार। आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो लालच, प्यार और काले जादू के खतरनाक नतीजों के बारे में है। ये कहानी है सूर्यकांत की, जिसने एक यक्षिणी को बुलाया और फिर उसकी कीमत अपनी आत्मा से चुकाई। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक रात से। हवा में ना एक अजीब सी खामोशी है, जिसे सिर्फ दूर से आती कुत्तों के रोने की मनहूस आवाजें ही तोड़ रही हैं। एक ऐसा माहौल जो इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि कोई इंसान आधी रात के अंधेरे में एक सुनसान कब्रिस्तान में अपनी जान को जोखिम में डाल दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधा उसी भयानक मंजर पर ले जाता है। एक नौजवान है सूर्यकांत, जो एक कब्रिस्तान में एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक अनुष्ठान कर रहा है। देखिए, ये कोई आम पूजा पाठ नहीं थी। सूर्यकांत एक पुराने डरावने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है और उसके सामने प्रसाद में क्या है? कच्चा मांस, शराब और एक काला मुर्गा। ये सब एक बहुत ही खतरनाक साधना का हिस्सा है। वो बस मंत्र पढ़े जा रहा है, खुद को एक सुरक्षा घेरे में बंद करके, और उसका मकसद सिर्फ एक है, एक यक्षिणी को बुलाना। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। हफ्तों तक हर रात वो यही सब दोहराता रहा, और बदले में उसे क्या मिल रहा था? सिर्फ दर्द। कीड़े उसे काट काट कर लहूलुहान कर देते थे और उसका दिमाग भयानक वहमों से भर गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे घूर रहा है, या जैसे कोई उसके ही शरीर का मांस नोच रहा है। उसका सब्र अब टूटने लगा था। तो सवाल फिर से वही है कि सूर्यकांत आखिर ये सब कर क्यों रहा था? इसका जवाब छिपा है उसके अतीत में, एक ऐसी कहानी जो उसे निराशा की इस दहलीज तक खींच लाई। सूर्यकांत एक बड़े होटल में वेटर था। रोज अमीर लोगों को देखता था और उसकी आंखों में भी वैसी ही जिंदगी जीने के सपने पलने लगे थे। और अमीर बनने के इसी शॉर्टकट ने उसे जुए के अड्डे तक पहुंचा दिया। शुरू में तो किस्मत ने उसका साथ दिया, लेकिन बहुत जल्द ही वो अपनी सारी जमा पूंजी हार गया और कर्ज में डूबता चला गया। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उसके ऊपर पूरे 5 लाख का कर्ज था। एक ऐसी रकम जिसे चुकाना एक वेटर के लिए लगभग नामुमकिन था। और बात सिर्फ पैसों तक ही नहीं थी। जिस साहूकार से उसने कर्ज लिया था, नागपाल, उसने उसे धमकी दी। और ये धमकी सिर्फ सूर्यकांत के लिए नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका नताशा के लिए भी थी। सूर्यकांत नताशा से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, और अब उसकी सुरक्षा दांव पर लग चुकी थी। तो इसी हताशा में सूर्यकांत ने उस डरावनी किताब का सहारा लिया और अनुष्ठान शुरू कर दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उसकी ये मेहनत, या यूं कहें कि उसकी ये तबाही, रंग लाने वाली थी। 41वीं रात को आखिर वो हो ही गया जिसका उसे इंतजार था। उसके सामने एक ऐसी स्त्री प्रकट हुई जिसकी सुंदरता को शब्दों में बयां करना मुश्किल था। इतनी रोशनी हुई कि सूर्यकांत की आंखें चौंधिया गईं। वो यक्षिणी थी। यक्षिणी ने उसके सामने एक सौदा रखा। वो उसे दुनिया की हर दौलत, हर खुशी देगी। बदले में सूर्यकांत को उसे अपनी अविवाहित पत्नी की तरह मानना होगा और उसकी हर इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन एक शर्त थी जो सबसे जरूरी थी, वफादारी। उसे यक्षिणी के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं था। सूर्यकांत ने सौदा मान लिया और उसकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, यह सपना बहुत जल्द ही एक भयानक दुस्वप्न में बदलने वाला था। रातों रात सूर्यकांत शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इस दौलत के साथ एक खौफ भी आया था। वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता, पर अगर कोई भी औरत उसके करीब आने की कोशिश करती तो पलक झपकते ही उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। यक्षिणी ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी, किसी दूसरी औरत का सपना भी मत देखना, वरना मैं उसे मार दूंगी। उसकी ईर्ष्या जानलेवा थी। यही थी उस दौलत की असली कीमत, और यही सच अब नताशा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब सूर्यकांत ने यक्षिणी को छोड़कर नताशा के पास लौटने का फैसला किया, तो यक्षिणी ने अपना बदला ले लिया। सूर्यकांत को नताशा का शव पंखे से लटका हुआ मिला और उसी कमरे में यक्षिणी उसे घूर रही थी। नताशा की मौत ने सूर्यकांत को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वो दौलत और शोहरत अब उसे जहर लग रही थी। उसका अब बस एक ही मकसद था, इस श्राप से मुक्ति पाना, चाहे कीमत कुछ भी हो। वो जैसे पागल सा हो गया। अपना आलीशान बंगला छोड़कर सड़कों पर एक भिखारी की तरह रहने लगा।
यक्षिणी उसे एक पल भी चैन से नहीं रहने देती थी। उसे नताशा के भयानक दृश्य दिखाकर तड़पाती थी। उसने हर तांत्रिक, हर योगी के दरवाजे खटखटाए, पर सबने यही कहा, यक्षिणी से मुक्ति तो मौत के बाद ही मुमकिन है। जब वो पूरी तरह हार कर आत्महत्या करने ही वाला था, तब आकांक्षा नाम की एक लड़की ने उसे बचाया। आकांक्षा इन अलौकिक शक्तियों के बारे में जानती थी और वो सूर्यकांत को एक बाबा के पास ले गई। उसी बाबा ने उसे यक्षिणी साधना का असल रहस्य समझाया कि यक्षिणी को 2 रूपों में साधा जा सकता है। सूर्यकांत ने उसे प्रेमिका के रूप में बुलाया था, जो एक जाल था। अब मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसे माता के रूप में सिद्ध करना। एक नई उम्मीद के साथ सूर्यकांत अपनी जिंदगी और अपनी आत्मा को वापस पाने के लिए आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसे फिर से 41 दिनों की वही साधना करनी थी, लेकिन इस बार यक्षिणी उसकी साधना को भंग करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने सूर्यकांत को भयानक शारीरिक और मानसिक तकलीफें दी। कभी वो उसके कानों के पास जोर जोर से घंटा बजाती, तो कभी अपने दांत उसकी छाती में गड़ा देती। लेकिन इस बार सूर्यकांत डगमगाया नहीं, वो डटा रहा। 41वें दिन यक्षिणी माता के रूप में प्रकट हुई और सूर्यकांत को मुक्ति का आशीर्वाद देकर हमेशा के लिए चली गईं। आज सूर्यकांत उसी होटल में फिर से वेटर है। उसने लालच का रास्ता छोड़ दिया है और अपनी साधारण सी जिंदगी में आकांक्षा के साथ बहुत खुश और शांत है। सूर्यकांत की ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या रातों रात सफलता पाने की चाहत उस भयानक कीमत के लायक है जो हमें शायद चुकानी पड़ जाए? शायद असली दौलत और खुशी शांति और संतोष में है, शॉर्टकट में नहीं।